Good morning, student. Today we will take a new example of final account in which you will get different type of adjustment. इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल दिखे थे उसमें एडजस्टमेंट 1 या फिर 2 ही रहती है, पर इसमें आपको अलग अलग टाइप की डिफरेंट एडजस्टमेंट मिलेगी. लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल. गिवन बिलो इन ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस वंदना एज ऑन 31 मार्च 2010. मिसेस वंदना के बुक में आपको ट्रायल बैलेंस दी है, डेट दी है 31 मार्च 2010. ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दिया है. डेबिट बैलेंस में दिए हैं कैश इन हैंड 6000, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स पेएबल, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, सैलरीज, वेजेस, एडजस्टमेंट, डिस्काउंट अलाउड, मशीनरी, कैरिएज, इंश्योरेंस, ड्राइंग, ऑक्ट्राई ड्यूटी, फर्नीचर, ऑफिस रेंट. डेबिट बैलेंस दिया है और क्रेडिट बैलेंस में दिया है बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स, परचेस रिटर्न, बिल्स पेएबल, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कैपिटल. जितने भी आइटम्स दिए हैं इसके पहले हमने जो एग्जांपल लिए हैं उसमें सबके सब हो गए. इसमें कुछ भी नया आइटम नहीं है, ओनली इसमें नया है एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट इसके पहले वाले एग्जांपल में ओनली स्टॉक ही दिया था. क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2010 वॉज वैल्यूड एट ₹21,000. क्लोजिंग स्टॉक ही इसके पहले एडजस्टमेंट थी. आपको ये न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट दी है. सेकंड एडजस्टमेंट दी है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10% पर. देखिए जैसे यहाँ पे आपको फर्नीचर है, जो ट्रायल बैलेंस में आपको फर्नीचर दी है. देखो फर्नीचर 8000. हम फर्नीचर कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट में असेट साइड में, क्योंकि असेट्स है फर्नीचर. बट यहाँ पे क्या बोला है? डेप्रिशिएट करना है. डेप्रिशिएट यानी डेप्रिशिएशन कम करना है वैल्यू को बाय 5%. 5% से आपको कम करना है. तो जब फर्नीचर की वैल्यू जब हम लिखेंगे 8000 में से 5000 हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम करनी है, और जो एक्चुअल अमाउंट रहेगी फर्नीचर की अभी इस साल की तो वो हम लिखेंगे. जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था? फर्नीचर 8000 है तो 80,000 लिया था. अगर एडजस्टमेंट में यहाँ पे दिया है कि 5% से आपको कम करना है, तो 8000 पे 5% कम करके हमें वो असेट्स में लिखना है. नेक्स्ट मैंने जैसे इसके पहले बोला है कि एडजस्टमेंट जो भी ट्रायल बैलेंस है उसकी एक ही जगह पे एंट्री होती है, और एडजस्टमेंट में 2 जगह पे एंट्री होती है, ड्यूअल एंट्री होती है. तो फर्नीचर की जो डेप्रिशिएट की है उसकी एक एंट्री कहाँ पे हो जाएगी? असेट साइड में, और दूसरी एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंस है ये, क्योंकि हमें लॉस हुआ है इसलिए हम वो डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. मतलब 2 जगह पे एंट्री होगी. सेम एंट्री मशीनरी की. मशीनरी की अमाउंट कितनी है? हमें जो भी क्वेश्चन में दी है मशीनरी दी है 40,000. तो 40,000 पे भी क्या बोला है उन्होंने हमें कि डेप्रिशिएट करना है 10% से. तो हम डेप्रिशिएट मतलब 40,000 पे 10% वैल्यू कम करेंगे. वो हमारे एक्चुअल मशीनरी की वैल्यू है इस साल की. ये हम एक एंट्री होगी असेट साइड में, और दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? सेम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है. नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000. देखो सैलरी दी होगी आपको क्वेश्चन में 11,000 सैलरी दी है. बट एडजस्टमेंट किस लिए रहते हैं? जो चीज़ें हम ट्रायल बैलेंस में भूल जाते हैं वो वाले हमें फिर से रिनोवेट करने के लिए हमें एडजस्टमेंट में दिए जाते हैं. तो क्या बोला है कि 11,000 तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी थी, बट आउटस्टैंडिंग रह गई थी 1,000 सैलरी बैलेंस रह गई थी. तो हमें क्या करना है? आउटस्टैंडिंग हमेशा हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं. तो सैलरी में 11,000 में 1,000 प्लस करना है. सेम वेजेस में भी सेम करना है. वेजेस की अमाउंट कितने हैं? 2,000 में हमें 500 प्लस करना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग हमेशा हमें प्लस करना है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस थी तो हमें देनी है. मतलब एक्चुअल अमाउंट 12,000 थी पर 11,000 लिखे गलती से, इसलिए हम 1,000 प्लस करना है. नेक्स्ट लास्ट वाली एंट्री है प्रीपेड इंश्योरेंस. जैसे आउटस्टैंडिंग होता है बैलेंस, वैसे प्रीपेड होता है पहले ही दे दिए. प्रीपेड पहले ही दे दी वाली अमाउंट. इंश्योरेंस जैसे 300, इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी थी? 1800, 1800. बट यहाँ पे पहले ही ज़्यादा के दे दिए, बोल रहे हैं 300. तो हमें क्या करना है? यहाँ पे माइनस करना है. आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है.
जो आउटस्टैंडिंग होती है वो क्या करनी है, हमें प्लस करनी है, और जो प्रीपेड रहता है वो हमें माइनस करना है। जैसे इंश्योरेंस के अमाउंट से हम प्रीपेड माइनस करेंगे। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड देन लास्ट में बैलेंस शीट बनानी है। अभी हम अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। हेडिंग रहेंगी इन द बुक ऑफ मिसेस वंदना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको इंडिविजुअल बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द ईयर एंडेड बैलेंस शीट। फर्स्ट है कैश इन हैंड 6000। कैश इन हैंड इज़ द असेट, सो हम असेट्स में लिखेंगे कैश इन हैंड 6000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 23,300। सन्ड्री डेटर्स भी कस्टमर है, वो असेट्स है हमारे लिए, ये भी हम असेट साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट में। देन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो असेट्स, असेट साइड में लिखेंगे हम बिल्स रिसीवेबल 10,000। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 16,000। हमेशा ये ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे फर्स्ट वाली हमारी एंट्री रहेगी टू ओपनिंग स्टॉक 16,000। नेक्स्ट है परचेस। परचेस की अमाउंट है 37,900। हमने लिख लिया टू परचेस 37,900। हमेशा की तरह हम इसके अमाउंट जो है अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि हमें इसमें से क्या करना पड़ता है, परचेस रिटर्न माइनस करना पड़ता है, लेस परचेस रिटर्न। यहाँ पे इस साइड में अपोजिट साइड में रहेगा हमेशा परचेस रिटर्न 3,700। यहाँ पे अमाउंट लिख ली और जो एक्चुअल अमाउंट है हमने बाहर लिख ली। मतलब हमारा एक्चुअल परचेस कितना है 34,200। परचेस के बाद है सेल्स रिटर्न, जो कि हमें सेल्स में से माइनस करना पड़ता है। हम जब सेल्स देखेंगे तब ये अमाउंट लेंगे। नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरीज है 11,000। हमेशा सैलरी कहाँ पे जाती है, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू सैलरी लिख ली हमने 11,000। इसकी वैल्यू हमने अंदर क्यों लिखी है, क्योंकि इस पर क्या है एडजस्टमेंट है, जैसे कि मैंने पहले समझा कि दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैंने क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस करते हैं, तो 1,000 क्या करना है, हमें प्लस करना है सैलरी में। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, तो एक्चुअली हमारी सैलरी कितनी होगी 12,000। 11,000 ट्रायल बैलेंस में दी थी, एडजस्टमेंट में 1,000 दी थी, इसलिए 12,000 बाहर आएगी। नेक्स्ट वेजेस। वेजेस 2,000, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। टू वेजेस 2,000 हमने अंदर ही लिखी है वैल्यू, क्योंकि इसमें भी आउटस्टैंडिंग थी। आउटस्टैंडिंग कितनी थी 500, तो 2,000 में 500 हम आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे 2,500। आपको हमेशा याद में रखना है आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होती है एंड प्रीपेड हमेशा माइनस होता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, तो हमने एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट 3,200 P&L प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख ली। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड 1,000। देखो ये जो अमाउंट, ये जो आइटम है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड यानी हमने अलाउ किया है किसी को डिस्काउंट देना। अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इनकम है डिस्काउंट, यहाँ पे अलाउ किया है, इसका मतलब ये है कि है हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड 1,000। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी कितनी है 40,000। मशीनरी इज़ दी असेट्स, सो मशीनरी असेट्स में जाएगा 40,000। हमने अंदर क्यों लिखी है वैल्यू, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट दी है मशीनरी पे। मशीनरी पे कौन से एडजस्टमेंट दी है, हमें डेप्रिसिएशन करना है। डेप्रिसिएशन यानी झीज होना होता है, मतलब कोई भी असेट्स में वैल्यू कम होना। जैसे देखो इस बार मैंने मेरी असेट्स मशीनरी कितनी थी 40,000 की, बट ये यूज़ करते करते वो क्या होती है, उसकी झीज होती है, डेप्रिशिएट होती है, इसलिए वैल्यू उसकी कम हो जाती है। तो मशीनरी 40,000 है, उसमें क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन करना है 10,000। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी के अमाउंट अंदर ही लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। 40,000 पे 10% कितना है होता है 4,000। तो 40,000 में से 4,000 माइनस करिए तो कितने अमाउंट बैलेंस रहेगी 36,000। मतलब एक्चुअल इस साल की हमारी मशीनरी की अमाउंट कितनी है 36,000।
आपको ये ध्यान में रखना है कैसे करना है। तो मशीनरी एक्चुअल थी लास्ट ईयर 40,000, पर यूज़ करते करते उसकी वैल्यू कम हो गई, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है डेप्रिसिएशन 10% से। तो 40,000 पे आपको 10% सॉर्ट आउट करना है, तो वो आएगी 4,000। तो 40,000 में से 4,000 गया, 36,000 हमारी एक्चुअल मशीनरी की अमाउंट बाहर निकलेगी। नेक्स्ट है मशीनरी के बाद है हमारा कैरिएज। ये कैरिएज कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। टू कैरिएज 2,500 हमने ट्रेडिंग में लिख ली। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमने लिख लिया टू इंश्योरेंस 1,800। ये भी वैल्यू हमने अंदर क्यों लिखी है, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट थी। जैसे कि मैंने बताया प्रीपेड माइनस होता है, पहले ही दे दिए थे, तो हमें इस साल का प्रॉफिट निकालना है, तो अगले साल के अगर हमने पैसे ऐड कर दिए या फिर ज़्यादा के पैसे हमने ऐड कर दिए, तो वो हमें नेट प्रॉफिट सॉर्ट करने के लिए आपको वो माइनस ही करना पड़ेगा। इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस में से हम 300 माइनस करेंगे, तो हमारे एक्चुअल इंश्योरेंस की प्राइस कितनी है, 1,500 रुपये, 1,500। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग हम क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं। इसके पहले वाले एग्जांपल में भी देखा है हमने, हमें कैपिटल में क्या करना पड़ता है, कैपिटल की जो अमाउंट है, जैसे क्वेश्चन में दी है, उस अमाउंट से हमें ड्राइंग के अमाउंट माइनस करना है। तो हम ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा लिख के ही रखना है जब भी आप सॉल्व करोगे ये बैलेंस शीट। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ड्राइंग की अमाउंट थी 2,500। नेक्स्ट है ऑक्ट्राय ड्यूटी। ऑक्ट्राय ड्यूटी भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 800। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर असेट्स है, तो फर्नीचर हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है, 8,000 की, तो हमने 8,000 लिख लिए। अंदर क्यों लिखी वैल्यू, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन करना था। डेप्रिसिएशन कितना करना था, 5%। तो 8,000 पे 5% कितना आता है, 400। तो हमारा एक्चुअल फर्नीचर की प्राइस कितनी होगी, 7,600। ये हो गई एडजस्टमेंट। देखो एक बात यहाँ पे रह गई है, आपको मैंने क्या बोला था, जैसे एडजस्टमेंट की ड्यूअल एंट्री होती है, इस यहाँ पे जैसे मैंने फर्नीचर की भी एक एंट्री कर दी, और मशीनरी की भी एंट्री कर दी। तो हमें लॉस कितने का हुआ है, मशीनरी में लॉस कितना हुआ है, 4,000 का, और फर्नीचर में लॉस कितना हुआ है मुझे, 400 का। तो 4,000 एंड 400 हमें ये वाले दोनों वैल्यू कहाँ पे लिखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रेडिंग साइड में, क्योंकि ये हमें एक्सपेंसेस है। तो हम किस नाम से लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन किस पे, फर्नीचर 5% से और मशीनरी 10% से। 400 एंड 4,000, मुझे लॉस कितने का हुआ है अभी, 4,400। आपको ये याद रखना है, डेप्रिसिएशन किया तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और वही जो अमाउंट हमें लॉस हुई है वो ट्रेडिंग डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और अमाउंट बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट है ना, ऑफिस का ही खर्चा हो गया, तो ये हम यहीं पे लिखेंगे, टू ऑफिस रेंट 3,200। ये हो गया हमारा डेबिट साइड। अभी हम करेंगे क्रेडिट साइड। बैंक लोन। बैंक लोन लाइबिलिटी है, हमें देना पड़ता है पैसा रिटर्न, तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा, बैंक लोन 20,000। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी साहूकार 15,000, इसके भी पैसे देने हैं हमें, इसलिए इस साइड में लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। नेक्स्ट सेल। सेल की अमाउंट हम कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो सेल लिख लिया 65,800। उसमें से सेल रिटर्न माइनस की है हमने, यहाँ पे देखो जैसे सेल रिटर्न थी 800, तो 800 हमने माइनस की, तो हमारी एक्चुअल सेल की प्राइस कितनी है, 65,000। एंड देन लास्ट उसके बाद है परचेस रिटर्न, तो हमने पहले ही कर दिया है। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। जैसे बिल्स रिसीवेबल इस साइड में रहता है, सेम वैसा ही बिल्स पेएबल हमें लाइबिलिटी साइड में करना है, 8,000 अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। जैसे डिस्काउंट यहाँ पे हमने अलाउ किया था, ये एक्सपेंस था, यहाँ पे हमने रिसीव किया है, इसलिए इनकम है। इनकम हमें हमेशा हम क्या कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हमने 2,500। नेक्स्ट उसके बाद है हमारी मेन अमाउंट जो कि कैपिटल 55,000। कैपिटल हमने लाइबिलिटी साइड में लिख लिया 55,000। इसमें हम नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे, जो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। उसके बाद उसमें से हम ड्राइंग माइनस करेंगे, और ये रहेगी हमारे एक्चुअल कैपिटल की प्राइस। इसके बाद चेक करेंगे पूरी एडजस्टमेंट होगी क्या। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की हमने कर दी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस की भी कर दी, डेप्रिसिएशन की भी कर दी। लास्ट में रहेगी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह पे कहाँ पे एंट्री होती है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में होती है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होती है, और उसकी डबल एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक 21,000 बैलेंस शीट में असेट साइड में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा असेट्स होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट भी पूरी होगी। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे हमेशा की तरह। इस साइड की टोटल ज़्यादा रहेगी, 86,000 आ गई। फिर उसमें से हम ये पूरी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 30,000। ये 30,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हम इस साइड की टोटल करेंगे, यही वाली अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से पूरे अमाउंट ये माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ का बैलेंस आ गया 7,200, मतलब नेट प्रॉफिट आ गया 7,200। तो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। देखो यहाँ पे जैसे हमने कैपिटल 55,000 लिखा था, तो ये 7,200 हम नेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लस करेंगे। मतलब जैसे हमने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लाया था 55,000, उसमें से हमें प्रॉफिट हुआ है 7,200, तो ये प्लस करेंगे। ये अमाउंट में से हम जो भी लाइबिलिटी है वो देनी पड़ती है। 62,200 हो गया। इसमें से हम ड्राइंग माइनस किए, क्योंकि यही अमाउंट से ड्राइंग मैंने हमारे घर खर्च के लिए हमने बिज़नेस से पैसे लेके गए, तो वो होता है ड्राइंग। तो हम ये माइनस कर दिए और कैपिटल हमारा एक्चुअल अभी कितना रह गया है 59,700। अभी बोथ साइड की टोटल करेंगे और दोनों साइड की टोटल आपकी सेम आनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल ये खुद से ही सॉल्व करके देखना है, फिर आप